हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो ये वीडियो रक्षाबंधन वाले दिन का है, यानी कि 19 अगस्त सोमवार का। तो राखी बांधने का समय तो था 1:30 के बाद, लेकिन मुझे निकलना भी था, तो इसीलिए मैंने सुबह जल्दी ही उठकर अपने भाई को राखी बांध दी थी। तो हम लोग 2 भाई और 2 बहन हैं। तो एक बड़ा वाला भाई था, लेकिन छोटा वाला भाई बाहर रहता है, वो जॉब करता है बाहर, तो वो नहीं आ पाया था, उसे छुट्टी नहीं मिली थी। तो अफ़सोस तो बहुत हो रहा था, क्योंकि मैंने उसे बहुत फ़ोर्स किया था, आओ आओ, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब बोला दीदी नहीं मिल रहा है छुट्टी। तो फिर अब काम वगैरह छोड़कर फिर कितना ही ज़िद करते, तो इसीलिए फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ बस मैं अपने भाई को अभी राखी बांधने जा रही हूँ। तो मतलब सबसे ज़्यादा खुशी का पल बस समझ लीजिए यही होता है एक भाई और बहन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं राखी बांध रही थी इसे। और मैं पहले भी जो अभी 2-3 दिन से वीडियो जा रहे हैं वो मायका वाला ही जा रहा है, मायका ब्लॉग ही चल रहा है। तो इस वजह से मैं अभी तक वहीं हूँ। और जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रांची आ गई हूँ। लेकिन उस समय मतलब ब्लॉग तो अभी वही चल रहा है, जमशेदपुर वाले। तो यहाँ मैंने टीका वगैरह करके राखी बांध दिया है भाई को। और ये मतलब मेरी बहन जो है छोटी वाली, जो यहाँ जिसे आपने देखा भी है वीडियो में 1-2 बार, उसकी भी राखी मैंने बांधी है इसे। और जब मुझे राखी बांधते हुए ख्याति ने देखा ना, तो वो बोलने लगी कि अब हाँ किसे बांधूं मुझे भी राखी बांधना है। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, तुम भी मामा को ही बांध लो, कोई बात नहीं। मामा को भी बांधा जाता है, क्योंकि भगनी वैसे भी पंडित ही होती है, भगना भगनी बोलते हैं हमारे में, कि ब्राह्मण होते हैं। तो बोले कि पहले तो पंडित जी ही बांधते थे राखी, तो बांध लो तुम भी। तो यहाँ मैंने राखी बांध कर फिर उसका भाई का आरती उतारा मैंने, और उसके बाद फिर उसे मिठाई दूंगी, क्योंकि उसे भी ऑफिस जाना था, वो भी हड़बड़ी में था। क्योंकि मैंने उसे जल्दी बांधने के चक्कर में जल्दी ही उठा दिया था सुबह, कि जल्दी उठ जाओ करके। बाद में वो चिढ़ा भी रहा था कि तुम इतना जल्दी जल्दी उठा दी, और फिर अपने तो लेट से जाना है, हमको सुबह जल्दी उठा दी है तो इसलिए। और ये सारी क्लिपिंग जो है ना ख्याति बना रही है, देखिए, इसीलिए थोड़ा सा हाथ से हिल भी रहा है। और ये मुझे मिल गए पैसे रक्षाबंधन के तो मम्मी ने बोला कि नीसी नाम है छोटी वाली बहन का, तो उसने बोला कि उसका भी भेज दो मम्मी ने। तो फिर ये बोला कि ठीक है, उसको भी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। उसके बाद खाना वगैरह होने के बाद, मतलब खाना क्या, नाश्ता किया था हमने। उसके बाद फिर निकलने का समय आ गया था। तो यहाँ मम्मी दे रही थी खोइछा, क्योंकि हमारे में बेटियाँ जितने बार भी मायके से ससुराल आती है, उन्हें खोइछा दिया जाता है, ज़रूरी होता है देना शायद। तो ये हर बार मिलता है मुझे, ऐसा नहीं है कि इस बार है। पहले मैं जब ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब भी मिलता था, और अभी भी। तो इस बार तो संजोग था कि मैं सावन में चली गई, नहीं तो नहीं होता। सिर्फ एक बार गर्मी छुट्टी में जाती हूँ, और एक बार छठ के समय, क्योंकि मम्मी छठ करती है। और यहाँ ससुराल में छठ नहीं होता, मतलब मेरी सास जब थी तो वो करती थी, लेकिन अब उनके ना रहने पर नहीं होता है छठ। तो इसीलिए मम्मी करती है, तो हम लोग वहीं चले जाते हैं छठ में। तो उसके बाद फिर मैं निकल गई थी यहाँ से। तो हम मतलब घर से तो बाइक से ही निकले थे, क्योंकि मतलब हम लोगों को बस से ही जाना था, बस स्टॉप तक ड्रॉप करना था। तो ये है मेरे, मतलब जब हम लोग घर से निकलते हैं ना, तो जो लोकल मार्केट, जो घर के पास का मार्केट होता है वो, तो बस मैं जब भी वहाँ से वापस आती हूँ ना, तो बस इसे देखते देखते ऐसा लगता है कि अब घर छूट रहा है। जितना स्पीड से गाड़ी आगे भागता है, उतनी स्पीड से लगता है कि अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मतलब अभी भी वही वाली फीलिंग आती है जब पहली बार शादी के बाद आ रही थी मैं ससुराल। तो मतलब अभी ना यहाँ से मैं जब भी निकलती हूँ ना, मतलब आधे रास्ते तक तो मैं एकदम शांत, कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बहुत ख़राब लगता है। और आज तो राखी था, राखी के दिन ही मैं जा रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन
दोनों तरफ देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने तो राखी बांध ली थी लेकिन इनकी राखी अभी बची हुई थी। ये नहीं, मतलब दीदी क्योंकि आती हैं राखी पर, तो इनका भी राखी बांधना था इन्हें भी, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि राखी के दिन ही निकल जाएंगे, क्योंकि राखी के बाद फिर छुट्टी भी नहीं थी। ख्याति का भी स्कूल था, इनका भी ऑफिस था, तो रुकने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। और ऐसे हर बार तो एक ही दिन की राखी की छुट्टी रहती है, तो पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में दोनों जगह करना, तो नहीं हो आ पाते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग को संजोग से मतलब जमशेदपुर से रांची आने समय भी कार मिल गया था। हम लोग उसी से आए, जैसे रांची से टाटा गए थे वैसे ही। तो यहाँ मैंने बीच में बोलकर देवड़ी मंदिर के पास रुकवाया था। मुझे लगा कि चल दर्शन हो जाएंगे माता रानी के, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत भीड़ थी, बहुत 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 ज़्यादा ही भीड़ थी। तो हमने बस दूर से ही, मतलब अंदर गई थी मैं मंदिर के, लेकिन एकदम माता के दर्शन नहीं हुए। फिर भी मैंने प्रणाम कर लिया और मैं आ गई। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर रुका था। ये एक ढाबा है, माँ ढाबा, तो यहीं पर हम लोग रुके थे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कंटिन्यू जब से जमशेदपुर से निकले थे, रुके नहीं थे हम लोग, कंटिन्यू गाड़ी चल ही रही थी। तो यहाँ हमने सोचा कि रुक कर थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही थी। तो वो जो कार जिनका था उन्हें हम लोगों ने बोला कि भैया थोड़ा सा अच्छा खासा देख कर ढाबा रोकिएगा, थोड़ा सा खाना वाना खा लेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर रोका था, और यहाँ हम लोग पहले भी खा चुके हैं एक बार, तो अच्छा है। कहने को ढाबा है लेकिन पूरा रेस्टोरेंट है। इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, पूरा बहुत ही अच्छा है। मैंने तो बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा है। खाना भी टेस्टी है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी है खाने की। तो हमने यहाँ पर आराम से हम लोग यहाँ बैठे थे। ऑर्डर में हम लोगों ने दिया था मशरूम, और पहले तो हमने तंदूरी रोटी मंगवाया था, लेकिन फिर लगा कि नहीं, नान इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले हमने तंदूरी रोटी मंगवाया, ये देखिए। उसके बाद फिर हमने नान भी ऑर्डर किया था। तो हम लोग यही खाएं। यहाँ खाने के बाद चाय वगैरह पिए, और उसके बाद फिर हम लोग वापस निकल गए थे घर के लिए। तो यहाँ देखिए, और उसके बाद ना रास्ते में 2 से 3 जगह बारिश भी होने लगी थी। मतलब अचानक से धूप ही था, लेकिन जैसे ही ये इलाका शायद सूर्य मंदिर जहाँ है ना, तमाड़, वहाँ का है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ का है, लेकिन वहीं का, शायद वहीं का है। तो इस समय पे ना एकदम बादल काले हो गए थे, और इतना अच्छा पहाड़ और बादल, आसमान, रास्ता इतना अच्छा लग रहा था कि मत बोलिए। उसके बाद घर आने के बाद थोड़ा सा हमने फ्रेश हुए। उसके बाद दीदी आ चुकी थी घर, तो फिर वो आ गई राखी बांधने के लिए भाई को। तो यहाँ दीदी ने राखी बांधी। उसके बाद मिठाई वगैरह, इन लोगों का मिठाई को लेकर हमेशा ही चलता है बहस, कम क्यों है और क्यों नहीं है, इस तरह से। उसके बाद फिर बारी आ गई थी ख्याति की। तो ख्याति ने भी अपने भाइयों के लिए सजा लिया था प्लेट। ये हैं उसके भाई। आगे जो सबसे मतलब इधर साइड के जो 3 हैं, नहीं 2 बीच में जो हैं छोटे छोटे, वो लोग दोनों भगना है मेरा, और दोनों किनारे किनारे बेटा है। मतलब एक बड़ी वाली जेठानी का और एक मंझली वाली का। तो अपने सारे भाइयों को ये राखी बांध रही है। इसे भी मैंने थोड़ा बहुत ही तैयार किया। हम लोग क्योंकि चेंज नहीं कर पाए थे, मैंने सोचा था कि अच्छे से रेडी वेडी कर दूँगी, लेकिन एकदम बहुत ही ज़्यादा थकान लग रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, रहने देते हैं। तो चलिए, हमारा तो रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। आई होप कि आपने भी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, अपने भाइयों को खूब सारा आशीर्वाद दिया होगा, और अपने भाइयों से आशीर्वाद लिया भी होगा, अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले होंगे। तो जी, इसी के साथ ये वीडियो अपने समाप्ति की ओर आ गया है, काफ़ी लंबा भी हो रहा है। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।